खंदकें, खारदार तारें और कंटेनर्स, जीटी रोड नो गो एरिया बन गया। कलअदम तंजीम के एहतजाज ने शहरियों को ख्वार करके रख दिया। पंजाब के अहम शहरों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद ता लाहौर जीटी रोड पिछले 6 रोज से बंद। दरियाए चनाब के करीब खोदी गई खंदकों को मजीद गहरा कर दिया गया। वजीराबाद और सियालकोट का जमीनी राब्ता कट गया। कलअदम तंजीम के कारकुन गुजरावाला में मौजूद। शहर में निजामे जिंदगी थम गया। कारोबारी मराकज, दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद। जीटी रोड और मुल्हिका शाहराहों पर तालीमी इदारे भी ना खुल सके। गुजरावाला वाले इंटरनेट सर्विस से भी महरूम। अंदरूनी शहर फ्लाईओवर को कारकुनों ने शहरियों के लिए बंद कर दिया। बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर फंस गई। कलअदम तंजीम का एहतजाज। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक इजलास में कलअदम तंजीम के गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ये भी कहा वाज़े कर चुके हैं जब तक कलअदम जमात के कारकुन सड़कें खाली नहीं करते मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कलअदम तंजीम और पंजाब हुकूमत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक धरना खत्म करने की सूरत में कलअदम तंजीम के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। मजीद मामलात भी तय हो सकते हैं। हुकूमत के मुताबिक धरना खत्म होने की सूरत में कलअदम तंजीम के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं उलमा काउंसिल का वफ्द कलअदम तंजीम से मुलाकात करेगा। FIA साइबर क्राइम का कलअदम तंजीम के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, 12 कारकुन गिरफ्तार। सारे रास्ते बंद किए, मोटरसाइकिल के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ रहे। मरीजों ने आना होता है यहाँ पे बड़े बड़े अस्पतालों में, उनको बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे। रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे दिन छुट्टी। सूरत हाल गैर यकीनी। मरी रोड और मुल्हिका तमाम सड़कें सेल। मुरेड चौक से फैज़ाबाद तक तमाम तालीमी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। एम्बुलेंसेस तक के लिए गुजरगाह कोई नहीं। अस्पतालों को जाने वाले रास्ते सील होने से मरीजों की जिंदगियां खतरे में। गला मंडी, सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में अशिया की सप्लाई मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रास्तों की बंदिश पर माजरत कर ली। कहा किसी को अवाम के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर खफा। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं वफाकी वुज़रा अमनो अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। एक वफाकी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात से होने वाले मुआहिदे बारे ला इल्म है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। अफवाज पाकिस्तान तमाम खतरात का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तमाम सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी अमूर, स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसीज़ पर गौर। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा। जनरल नदीम रजा ने कहा अफवाज पाकिस्तान कौमी नुक्ता नज़र के तहत मुल्की दफा और कौमी सलामती के लिए कोशां है। अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने की राह हमवार। कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। वज़ारत आला के लिए अब्दुल कद्दूस बज़िंजो के सिवा किसी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। कहते हैं वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद बातें नहीं काम करूंगा। जाम कमाल का मशहूर हूँ जिन्होंने पार्टी बचाने के लिए इस्तीफा दिया। सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म को कोयटा के दौरे से मुतालिक एतमाद में लिया।
नस्ला टावर खाली करने के लिए इतवार तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म। कमिश्नर कराची ने इमारत खाली कराने के लिए वक्त दे दिया। किराएदारों और फ्लैट मालिकान ने सामान की मुंतकली शुरू कर दी। तकरीबन 22 फ्लैट खाली हो चुके, अब भी मुतादिद फ्लैटों में मकीन मौजूद। बिल्डिंग खाली करने से इनकार। इमारत में बिजली, पानी और गैस कनेक्शन मौजूद नहीं। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की अराजी की मुंतकिली गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूछ कर बताएं इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई का मलबा फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं मुआशी चैलेंजेस हमारे पैदा करदा नहीं, पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। साबिक अदवार में बिजली के महंगे मुआहिदे किए गए। बिजली बाहर से मांगे गए ईंधन की मदद से पैदा की जाती है। इखराजात ज्यादा हैं तो मुल्क गरीब और मुश्किल में होगा। महंगाई अब भी कम है। तनख्वाहों में महंगाई की मुनासबत से इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तानी रुपए की मज़ाहमत, अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। डॉलर मजीद 52 पैसे सस्ता, 172 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में भी 3550 रुपए कमी, 1,20,650 रुपए का हो गया। सितंबर में भी महंगाई की शरह में 9% इजाफा। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में महंगाई की औसतन शरह 8.6% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता साल से कम है। रमा माली साल बिजली, पेट्रोल और डीजल की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का दावा, कहा मजबूत इक्तिसादी तरक्की के तमाम इशारे गुज़श्ता साल से ज़ायद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर लाएं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का चैलेंज, कहा नून लीग के अकाउंट्स में किकबैक्स और करप्शन का पैसा आया। 3 साल में नून लीग के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए आए। डिपॉजिट स्लिप और क्रॉस चेक मौजूद नहीं। शहबाज गिल के वारंट निकल गए। अदालत में अदम पेशी पर मुअव्विन खुसूसी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। निजी कंपनी की जानिब से दायर इस्तगासा पर सेशन अदालत में समाअत। अदालत ने शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहबाज गिल ने निजी टीवी प्रोग्राम में कंपनी पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। मुल्क की बका इखलाकी इक़दार को मजबूत करने में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रहमतन लिल आलमीन अथॉरिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा ड्रामे, कार्टून और फिल्में बनाई जाएंगी जिनका मकसद अपने कल्चर और तारीख के बारे में नौजवान नस्ल को आगाही देना होगा। अथॉरिटी फ़िरका वाराना तकसीम को ख़त्म करने में भी मुआविन साबित होगी। रेंजर्स की तैनाती के कवायद और ज़वाबित तय। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स और पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात दे दिए। पुलिस रेंजर्स की हिदायत के मुताबिक काम करेगी। कम से कम असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। फोर्स पर हमले की सूरत में मुकामी कमांडर असलहे के इस्तेमाल की इजाज़त देगा। रेंजर्स मुआवन फोर्स के तौर पर काम करेगी। वक्त आने पर फ्रंट फोर्स के तौर पर भी सामने आ सकेगी। कलदम तंजीम के कारकुनों की पुलिस पर फायरिंग। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। तोड़ फोड़ और फायरिंग करने वाले 97 कारिंदों की शनाख्त कर ली गई। गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। शनाख्त वीडियोस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से की गई। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं पंजाब में किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। कलदम तंजीम के कारकुनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एहतजाज से लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं।
ट्रेनों की पटरियां भी जाम, कलदम तंजीम के एहतजाज से रेलवे का शेड्यूल मफलूज। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली सुबह खराम ट्रेन दोनों अतराफ से मुअत्तल, ग्रीन लाइन ट्रेन को भी रोक दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस का पहिया भी रुक गया, रावल एक्सप्रेस भी मुअत्तल। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया। फिल वक्त इस्लामाबाद में कोई फ्रांसीसी सफीर नहीं है। वजारत दाखिला भी मामले पर वजाहत दे चुकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, हम अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी आज़ादियाँ मुअत्तल हैं। मकबूजा आबादी की अबतर सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में डेंगू के वार न रुके, मजीद 539 अफराद मुतासिर हो गए। 423 का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में अब तक 36 अमवात भी हो चुकी। इस्लामाबाद में भी मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। रावलपिंडी में मजीद 51 मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान और तुर्क फ़ज़ाइया की कसीरुल मुल्की मशकों एसएसमेट 2021-22 में शिरकत। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक बरतानिया और उज़्बेकिस्तान की फ़ज़ाइया को बतौर मुबस्सिर मशकों में शिरकत की दावत दी गई। जमात इस्लामी ने हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। सराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की 3.25 साला कारकर्दगी नाकामियों की दास्तान है। पुराना जाल है, नए शिकारी हैं, कौम पिस रही है।